अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू हमलतल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। शुक्र है अगर बढ़ते हो ये तो बतला कि कुरान भी कभी पढ़ते हो। वो ज़माने मुसलमान हो गए और हम खार हुए तारिके कुरान हो गए। जो सबसे ज़रूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते अखबार तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल सच देर तक फैला हुआ मजमा और बहुत देर तक जलसा सुनने वाला हौसले से जवान मजमा। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आमीन। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अक्लमंद स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, बेवकूफ मदरसा जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। माहौल यहाँ से ऐसा बन गया है, महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे असद आज़मी साहब को। असद आज़मी साहब का नाम असद है और आपके नाज़िम जलसा उनको अरशद बता रहे हैं। अच्छा अफसोस है कि ये अपनी ससुराल में आकर के भटक रहा है। खैर माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत जलसा। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अजीम मुकर्रिर आपके मेहमान खुसूसी चतुर्वेदी साहब आराम फरमा रहे। जिंदगी भर सोने के लिए आज की रात अगर जाग करके आपने अपने मेहमान की आबरू का सामान कर लिया तो ये रात आपकी इबादत में लिखा जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुआ तक इंशाअल्लाह साथ देंगे इंशाअल्लाह। आने वाले मेहमान को भी सुनेंगे इंशाअल्लाह।
तीन आदमी की इज्जत में अल्लाह की इज्जत है। वो पहला, दूसरा, तीसरा आदमी कौन है कि उसकी इज्जत करो तो अल्लाह की इज्जत। वो तीन आदमी कौन है, ये मेरा पहला सवाल है। तीन आदमी को हिसाब की कोई परवाह नहीं होगी, उसका हिसाब ही नहीं होगा। वो पहला, दूसरा, तीसरा आदमी कौन है, ये मेरा दूसरा सवाल है। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया और 1838 में 80,000 मदरसे बंद हो गए। ये कुरान कैसे बाकी रहा, ये ईमान कैसे बाकी रहा, ये आखिरी सवाल है। सो करके सुनेंगे हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हम भी जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। तीन आदमी की इज्जत में अल्लाह की इज्जत है। जो दूध का दूध, पानी का पानी इंसाफ करता है, उस आदमी की अगर कोई इज्जत करता है तो अल्लाह की इज्जत है। दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए, बूढ़े आदमी की अगर कोई इज्जत करता है तो ये अल्लाह की इज्जत है। सीने में कुरान है, हाफिज कुरान हो गया, इसकी अगर कोई इज्जत करता है तो ये इज्जत किसकी नहीं है, अल्लाह की इज्जत है। तीन आदमी का हिसाब ही नहीं होगा। 7 साल बगैर तनख्वाह के जिसने मस्जिद में अजान दी, उस मुअज्जिन का अल्लाह के यहाँ कोई हिसाब ही नहीं होगा, बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वो गुलाम जो किसी का नौकर है, उसका भी हक अदा करता है और अपने खुदा का बंदा है, बंदगी भी करता है, इसका हिसाब ही नहीं होगा, बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। आपको अल्लाह ने तौफीक दी, आपने अपने बच्चे को कुरान हिफ्ज के लिए फारिग किया, आपके बच्चे के सीने में कुरान आया और बच्चे का इंतकाल हुआ, अल्लाह इससे हिसाब ही नहीं लेगा, बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर देगा। जब मदरसा बंद हो गया, आलिम को फांसी पर चढ़ा दिया गया, कुरान जला दिया गया, तो कुरान बचा कैसे? मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने दर्जी की दुकान पर कपड़ा सीने के बहाने से चोरी छुपे जान पर खेल करके कुरान को याद किया, दूसरे को सिखाया, खुद सीखा, दूसरे तक पहुंचाया। जहां मदरसा बंद हो चुका था, आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, कुरान जला दिया गया था, इन छोटे छोटे मदरसों के बच्चों का सदका है आज हिंदुस्तान में ईमान भी बाकी है, कुरान भी बाकी है। ये इस्लामी मदरसे है, न देख मशकोक नजरों से, बुराई से यहाँ तो बच्चा बच्चा दूर रहता है। यहाँ दामन पे कोई दाग तुझको मिल नहीं सकता, यहाँ तो सबके माथे पे खुदा का नूर रहता है। यहाँ तो सबके माथे पे खुदा का नूर रहता है। डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आप। पहला पैगाम खुदा की असमत के हवाले से सुना रहा हूँ, 3 मिनट में गुजर जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं तो इतना घबरा गया था, जब असद भाई के साथ मैं आ रहा था तो मैंने देखा मेले में लोग ज्यादा है, मजमे में कम है, लेकिन मैंने देखा कि जो जलसा देखने वाले हैं वो मेले में है, जो जलसा सुनने वाले हैं वो मजमे में है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, साबुन की तरह उसको कपड़े की तरह धो रही है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। अल्लाह के रसूल ने पूछा, आयशा ये सोने का सिक्का कपड़े की तरह क्यों धो रही हो? कहा या रसूल अल्लाह ये सदके का सिक्का है, गरीबों को देना है, लेकिन गरीब को जब आदमी देता है सवाब की नीयत से तो गरीब के हाथ में बाद में पहुंचता है, पहले खुदा के हाथ में पहुंचता है। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि उस पाक खुदा के हाथ में पाक साफ सिक्का पहुंच जाए। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ईसाई बोला मैं मुसलमान होना चाहता हूं, मुझको क्या मिलेगा? मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूं, मुझको क्या मिलेगा? तो एक मुसलमान खड़ा हुआ कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाऊंगा। बोला कि मैं जन्नत के लिए कलमा नहीं पढ़ूंगा,
जन्नत के लिए मुसलमान नहीं बनूंगा, जन्नत से बेहतर अगर कोई चीज दे सकते हो तब मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। उस आलिम दीन ने कहा कि मैं खुदा के दीदार की जमानत लेता हूँ, तुम कलमा पढ़ो, खुदा का दीदार जन्नत में मैं कराऊंगा। खुश होकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आजान की सदा मस्जिद से आ रही है, अल्लाह के रसूल के सामने बीवी है, आपने नहीं पहचाना। बीवी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने अपनी बीवी को नहीं पहचाना, मैं आपकी बीवी आयशा सबसे चहीती और सबसे पसंदीदा बीवी आपकी, आपने मुझको नहीं पहचाना। अल्लाह के रसूल ने कहा है आयशा, जब मस्जिद से आजान की सदा लगती है तो मैं सिवाय खुदा के किसी को नहीं पहचानता। अभी जलसा खत्म होगा, लोग चले जाएंगे, सोएंगे, सोने के 4 तरीके होंगे। पेट के बल सो जाएगा, ये भी सुन्नत के खिलाफ, क्योंकि जहन्नम में जाने वाले की हालत यही है, इसलिए तरीका सुन्नत के खिलाफ। कुछ लोग जाकर के चित सो जाएंगे, सीना ऊपर होगा, पीठ नीचे, ये भी सुन्नत के खिलाफ। क्यों? हारने वाले की हालत है, अखाड़े में पहलवान लड़ते हैं, जो 4 चित हो गया वो हार जाता है, ये सुन्नत के खिलाफ। तीसरा तरीका कि बाईं करवट पर लेट जाएंगे, इधर ही दिल होता है, जब दिल पहलू में दब जाता है तो दबा करके नींद आती है, आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते। मस्जिद से जब आजान की सदा आती है तो कान में नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। एक ही तरीका सुन्नत के मुताबिक है, वो क्यों है कि दाईं करवट पर सोया, दिल लटक गया, अब कान तो खुले हैं, आंख सो रही है, जब मस्जिद से आजान की सदा आती है तो कान में पहुंचती है, खुदा का बंदा खुदा की मस्जिद तक पहुंच जाता है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। करो याद वादा जो रब से किया था, उसे अपना माबूद सबने कहा था, उसे अपना माबूद सबने कहा था, उसे अपना माबूद सबने कहा था। मगर आके दुनिया में भूला है इंसान, न कुछ याद इसको रहा है दो पैमां। वो माँ बाप से मेहरबान है ज़्यादा, हमारा मुहाफिज निगहबान ज़्यादा। मेरे प्यारे भाई रहे ध्यान उसका, बनाया है इंसान है एहसान उसका। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत पे रखने के लिए जा रहा हूं। जब असद आदमी साहब पढ़ रहे थे, हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूं, तो सारे लोग स्टेज से और मजमे से तराना गुनगुना रहे थे। मैं समझ गया कि आधा घंटा असद साहब को और मौका मिला तो पूरा साबड़ा शायर बन जाए। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपके सुनने सुनाने को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत जलसा आपका चल रहा है सीरत के हवाले से। दूसरा पैगाम